हेलो फ्रेंड्स, मीना फैमिली ब्लॉग चैनल में फिर से आपका स्वागत है। कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। कृष्ण जन्माष्टमी पर्व की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपके उत्तम स्वास्थ्य और मंगलमय जीवन की कामना करती हूँ। इस वीडियो में मैं यह बताऊंगी कि इस जन्माष्टमी पर्व पर हम क्या ऐसा हमारे घर में लेके आएँ जिससे कि हमारे जीवन की तमाम समस्याओं का अंत हो जाए। चाहे वो समस्या हमारी संतान से जुड़ी हो, चाहे संतान प्राप्ति की हो, धन की हो, चाहे फिर वो प्रेम से हो। तमाम समस्याओं को समाधान उन वस्तुओं में छिपाए जो हमको जन्माष्टमी से पहले लेकर आनी है। कृष्ण जन्माष्टमी पर्व जो कि बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन बच्चे बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्हें सजा धजा कर कान्हा जी का रूप दिया जाता है। वो कहते हैं कि आज तो कान्हा जी का बर्थडे है। कृष्ण जन्माष्टमी पर्व कब है? ये भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। अब की बार 30 अगस्त को मनाया जाएगा। 30 और 31 अगस्त दोनों दिन इसे मनाया जाता है। ये वही लोग इसको 2 दिन मनाते हैं, एक तो गोकुल वाले और एक मथुरा वाले, क्योंकि कृष्ण जी मथुरा में पैदा हुए थे और फिर वहाँ से वो गोकुल आ गए थे। तो 30 अगस्त को सूर्योदय के समय जो अष्टमी तिथि है वो 30 अगस्त को ही है, जो कि रात्रि 12 बजे से लेकर के 2 मिनट तक है। तो इसी तिथि में व्रत करने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। अगर आप इस तिथि में व्रत करते हैं, आपके पास लड्डू गोपाल जी, कान्हा जी स्पेशली उनकी सेवा करते हैं, अभिषेक करते हैं और उन पे क्या क्या ऐसी वस्तुएं चढ़ाते हैं जिससे मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है, तो वो इसी तिथि में कर सकते हैं। कहा जाता है कि 12 बजे जो विशेष रात्रि होती है, अर्थात रात्रि के 12 बजे भगवान जी का जन्म हुआ था। उस समय एक विशेष कार्य सिद्धि योग बनता है। उस समय में जो उपाय किए जाते हैं उनके बहुत ही शुभ परिणाम निकलते हैं। तो जो ये जन्माष्टमी है उसमें शुभ संयोग में ऐसा हम क्या करें? सर्वप्रथम जब हम नहा धो करके व्रत रखते हैं तो पूरे दिन हम फलाहार पे ही रहते हैं और हम श्री कृष्ण जी का मंदिर सजाते हैं, उनका पंचामृत से अभिषेक करते हैं। बाद में वो पंचामृत है जो प्रसाद स्वरूप बांटा जाता है, उनको पीले रंग के वस्त्र पहनाते हैं, तरह तरह के आभूषणों फूलों से सजाते हैं, माखन मिश्री का भोग तो लगाते ही हैं और तुलसी दल तो चढ़ाना कदापि नहीं भूलें। ये सब काम तो हम करते ही हैं। इसके अलावा ऐसा हम क्या खरीद के लेके आए हमारे घर में जिससे कि हमारे तमाम जीवन की समस्याओं का अंत हो जाए। तो इस दिन हमें गाय बछड़े की फ़ोटो, चाहे वो मेटल की हो, मिट्टी की हो, मूर्ति हो, चाहे उनकी तस्वीर हो। अगर बछड़ा गाय का दूध पी रहा है तो वो सबसे ज़्यादा उत्तम है। तो एक दिन पहले इसको लेकर आएँ और अपने बच्चे के कमरे में इसको लगाएं। इससे बच्चे की कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी। जो बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है उसका पढ़ाई में मन लगेगा और जो बच्चे कहा नहीं मानते हैं वो कहाँ मानेंगे। तो इस दिन इसको जो ज़रूर लेकर आएँ और बच्चों के कमरे में इसको जो स्थापित करें। और दूसरी चीज़ है मोरपंख। मोरपंख के इतने ज़बरदस्त फ़ायदे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो। मोरपंख जब आप लेकर आते हो तो भगवान के मंदिर को जो अपने बच्चों के द्वारा सजवाएं मोरपंख से। और जब मोरपंख को सजा लेंगे तो दूसरे दिन जन्माष्टमी के पर्व के बाद उन मोरपंखों को बच्चों की किताबों में रख दें, जिससे उनका पढ़ाई में मन लगेगा, उनकी बुद्धि जो बहुत प्रखर होगी और उनकी प्रगति के मार्ग है वो बहुत खुल जाएगा और बच्चे जो उनमें बहुत ज़्यादा सद्बुद्धि आ जाएगी। तो मोरपंख ज़रूर लेकर आएँ। और तीसरी वस्तु है वो है बांसुरी। बांसुरी तो हम इस दिन कृष्ण जी को समर्पित करते हैं, लेकिन मैं बात कर रही हूँ चांदी की बांसुरी की। वैसे तो काठ की भी बांसुरी चढ़ाते हैं। जब आप चांदी की बांसुरी लेके आओगे, छोटी सी आती है 1 इंच की, आपको मिल जाएगी। अब आप लोग यूँ कहोगे कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ज़्यादा महंगी नहीं आती है। जब इसको हम कान्हा जी को समर्पित करते हैं और उसके बाद अगले दिन अपने धन रखने के स्थान में इसको रखते हैं, तो आप देखते हैं कुछ ही दिनों में दिन दूनी रात चौगुनी महालक्ष्मी की कृपा बरसने लगती है और धन प्राप्ति के बहुत ज़्यादा मार्ग हैं वो खुल जाते हैं।
और हमारे कारोबार, व्यापार, प्रमोशन होता है, सब चीज़ में तरक्की होने लग जाती है कुछ ही दिनों में। और जो महालक्ष्मी है वो अपनी ये विशेष कृपा बरसाने लगती हैं। तो चांदी की छोटी सी बांसुरी लेके आएँ और कृष्ण जी को उसको जो समर्पित करें। तो हमको 3 चीज़ें जो इस दिन ज़रूर लेके आनी है जन्माष्टमी से पहले। पहली तो है गाय बछड़े की फ़ोटो, दूसरी है मोरपंख और तीसरा है चांदी की बांसुरी। हो सकता है तो आप बड़ी भी लेके आ सकते हैं। तो जो हमारे बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं, जब हम कान्हा जी को माखन मिश्री का भोग लगाते हैं तो उसी में से अपनी उंगली से उनको जो खिलाएं। और दूसरी बात ये कि जब हम उनको चंदन का टीका लगाते हैं उंगली से, तो उस टीके को लगाने के बाद अपने बच्चों को उसी उंगली से अपने बच्चों के माथे पर तिलक लगाएं, बिल्कुल यशोदा मैया बन जाएं। ऑलमोस्ट स्कूल हैं जो खुल चुके हैं, बच्चों को रूटीन में लाना बहुत ज़रूरी है। बच्चे जो पढ़ाई में कमज़ोर हैं, तो जब हम ऐसा उपाय करेंगे तो हमारे बच्चों की बुद्धि है उस पर बहुत असर पड़ेगा। तो मैं आशा करती हूँ इस जन्माष्टमी पर आप ये 3 चीज़ें अपने घर में ज़रूर लेकर आएंगे और जो मैंने चमत्कारी प्रयोग बताए हैं उनसे लाभ उठाएंगे। और आज का मेरा वीडियो फ्रेंड्स आपको कैसा लगा? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि आज आपको मेरा वीडियो कैसा लगा।